साल है 2025। दिल्ली में चुनावी गर्मी बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सबकी निगाहें राजधानी पर हैं। आम आदमी पार्टी यानी एएपी सत्ताधारी पार्टी है। वो फिर से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। वो एएपी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस चुनाव का नतीजा बहुत जरूरी होगा। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। एएपी अपने विकास कार्यों पर भरोसा कर रही है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दे रही है। कांग्रेस लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। पार्टियां रैलियां और रोड शो कर रही हैं। वो वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। माहौल उत्साह और उम्मीदों से भरा है। एक बड़े सियासी मुकाबले का मंच तैयार है। आम आदमी पार्टी यानी एएपी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं। वो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अपने काम को दिखा रहे हैं। वो वादा कर रहे हैं कि अगर उन्हें फिर से सत्ता मिली तो वो अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। वो धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उन वोटरों को जीतने की उम्मीद कर रही है जो एएपी सरकार से खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। वो एएपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो अल्पसंख्यक मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो कांग्रेस किंगमेकर की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही है। फलौदी सट्टा बाजार एक मशहूर सट्टेबाजी का बाजार है। ये राजनीतिक घटनाओं पर अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। सट्टा बाजार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी भविष्यवाणियां जारी की हैं। सट्टा बाजार के अनुसार एएपी के चुनाव जीतने की संभावना है। हालांकि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। कांग्रेस के ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणियां कई कारकों पर आधारित होती हैं। इनमें राजनीतिक स्थिति, मतदाताओं का मूड और सट्टेबाजी के पैटर्न शामिल हैं। सट्टा बाजार की भविष्यवाणियां हमेशा सटीक नहीं होती हैं। फिर भी ये चुनावों के संभावित नतीजों के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी कड़ा है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों को पूरी तरह सच नहीं मानना चाहिए। वास्तविक परिणाम भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में सट्टा बाजार अवैध है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणियां अटकलों और सुनने सुनाई बातों पर आधारित होती हैं। जातिगत राजनीति चुनावों में एक अहम भूमिका निभा सकती है। दिल्ली की आबादी विविध है। मतदाता जाति के आधार पर बंटे हुए हैं। राजनीतिक दल इस बात से वाकिफ हैं। वो अलग अलग जातियों के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावों का अंतिम परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें मतदान, उम्मीदवारों का प्रदर्शन और राजनीतिक गठबंधन शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव एएपी सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एएपी पिछले चुनावों जैसा प्रदर्शन दोहरा पाती है।